मित्सुहा खुद को एक साथ गुस्से में भी महसूस करती हैं और शर्मिंदा भी। ध्यान से देखिए, बाएं ऊपर कोने में खड़ी वो छोटी सी बस थोड़ी देर बाद काम आने वाली है। याद रखिएगा, क्लासरूम में जापानी भाषा के टीचर मान योशु से गोधुली का समय समझा रहे हैं। मान योशु जापान का सबसे पुराना कविता संग्रह है, जिसकी अहमियत हमारे यहाँ की ऋग्वेद या ऋचाओं जैसी मानी जाती है। ये किताब मकोतो शिनकाई की एक और फिल्म द गार्डन ऑफ वर्ड्स में भी कई बार दिखाई देती है। मान योशु में कुछ कविताएं लेखक के नाम के साथ हैं और कुछ बिना नाम के, इसीलिए ब्लैकबोर्ड पर लेखक अज्ञात लिखा होता है। गोधुली का समय यानी वो पल जो न पूरी तरह दिन है और न पूरी तरह रात। कहानी के अनुसार जब दुनिया की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं तो इंसान अमानवीय चीजों को देख सकता है। इतोमोरी की बोली में इसे अकेलेपन का समय भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक छोटा सा इशारा। इसी दौरान मित्सुहा अपनी नोटबुक में एक अजीब सा वाक्य देखती है, तुम कौन हो? ये सवाल ब्लैकबोर्ड पर लिखे गोधुली के समय से पूरी तरह मेल खाता है। ये दरअसल डायरेक्टर शिनकाई का छुपा हुआ संकेत है और कहानी का एक बड़ा इशारा भी। तेज नजर वाले दर्शकों ने शायद पहले ही पहचान लिया होगा कि मित्सुहा को पढ़ाने वाले ये शिक्षक द गार्डन ऑफ वर्ड्स के टीचर जैसे दिखते हैं। सिर्फ चेहरा ही नहीं, उनकी आवाज भी एक ही है। मजेदार बात यह है कि दूर दराज के इलाके में पढ़ाने आए इस टीचर पर कभी उल्का गिरने का खतरा भी आ चुका था, लेकिन 2014 में लिखे गए एक पत्र से यह साबित हो जाता है कि वे सुरक्षित बच गए। बीच में आखिर क्या हुआ, उसका जवाब हमें आगे मिलेगा। लंच टाइम में मित्सुहा के दोस्त उसके अजीब व्यवहार का जिक्र करते हैं। टीचर हैरान है कि आज मित्सुहा इतनी सामान्य क्यों है। जब उसका नाम लिया जाता है तो टीचर कहते हैं, ओ आज तुम्हें अपना नाम याद है। कल की कोई भी बात मित्सुहा को याद नहीं, जैसे उसे कुछ देर की याददाश्त चली गई हो। बस इतना याद है कि उसने किसी और की जिंदगी जीने वाला एक अजीब सा सपना देखा था। तभी एक दोस्त मजाक में कह देता है, शायद ये पिछले जन्म की यादें हो। वो मल्टीवर्स थ्योरी तक घसीट लाता है, मानो पूरी फिल्म का स्पॉइलर दे दिया हो। स्कूल के बाद दोस्त कॉफी पिलाने ले जाता है, लेकिन वहाँ कोई कैफे नहीं, सिर्फ कॉफी की वेंडिंग मशीन होती है। रात को मित्सुहा और उसकी छोटी बहन अपनी दादी के साथ धागे बुनती हैं। दादी बताती हैं, धागों की भी एक आवाज होती है और इंसान उनसे धीरे धीरे जुड़ जाता है। ये परंपरा मियामिज़ू परिवार की है, जो सैकड़ों सालों से इतोमोरी के इतिहास से जुड़ी हुई है। हालांकि 200 साल पहले एक आग में मंदिर और सारे प्राचीन ग्रंथ जलकर नष्ट हो गए थे। इस आग को आज भी एक लोक कथा के रूप में याद किया जाता है। रिवाज का मतलब भले ही खो गया हो, लेकिन उसका रूप अब भी जिंदा है, क्योंकि परंपरा को बचाना मियामिज़ू मंदिर का सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन यही परंपरा मित्सुहा के पिता के घर छोड़ने की सबसे बड़ी वजह बनी। मित्सुहा की माँ एक भरोसेमंद और सबकी चहेती इंसान थी। 2 बेटियों से बेहद प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी के जन्म के कुछ साल बाद वो एक गंभीर बीमारी से चल बसी। इस घटना के बाद मित्सुहा के पिता को लगने लगा कि अंधविश्वास ने उनकी पत्नी को मार